हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम आईएएस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम यूके पीसीएस 2016 का बचा हुआ जो क्वेश्चन है 41 से आगे करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। हमारी क्लासेस जो हैं वो 15 से स्टार्ट हो रही हैं, हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम में। तो आपको जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और सीसेट में मैं दावे के साथ कर सकता हूं, आप जब बैच खत्म होगा तो आपका सीसेट इस लेवल पे होगा कि आपका सीसेट नहीं रुकेगा किसी भी हालत में। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे, क्लासेस को प्रॉपर फॉलो करेंगे तो किसी भी हालत में आपका सीसेट नहीं रुकेगा। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चीजों को कवर किया जा रहा है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक या कल सुबह तक एग्जाम आईएएस का ऐप लॉन्च हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से देखना शुरू करते हैं, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन नंबर 40 तक करा दिया था, अब 41 से देखना शुरू करते हैं। ऐप के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया, मैं वापस से इसका वीडियो नहीं बना पाया, ठीक है। देखिए कह रहा है आरती इज ओल्डर देन सौम्या। क्वेश्चन नंबर 41 जो है ये कह रहा है कि आरती जो है इज ओल्डर देन सौम्या, ठीक है। तो ये सौम्या से बड़ी है, आरती जो है वो सौम्या से बड़ी है, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है मुस्कान इज एल्डर टू आरती, यानी मुस्कान जो है वो मुस्कान आरती से तो बड़ी है, ठीक है। मुस्कान आरती से बड़ी है, ठीक है। बट यंगर देन कशिश, लेकिन कह रहा है कि कशिश से छोटी है, ये कशिश से छोटी है। आरती सौम्या से बड़ी है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि मुस्कान आरती से बड़ी है, लेकिन मुस्कान से बड़ी कौन है? कशिश, ठीक है। और कशिश इज ओल्डर देन सौम्या, और कशिश जो है वो सौम्या से भी बड़ी है, ठीक है। तो सौम्या इज यंगर देन मुस्कान, सौम्या मुस्कान से यंगर है। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में कंप्लीट हो जा रहा है। इस दोनों स्टेटमेंट से चीजें सीधा सीधी ऐसे निकल के आ रही हैं कि सौम्या आरती से छोटी है, आरती मुस्कान से छोटी है, और मुस्कान जो है वो कशिश से छोटी है। तो सबसे छोटी कौन हो गई? सौम्या हो गई, राइट। सबसे छोटी कौन हो गई? सौम्या हो गई, ठीक है। इस सब के क्वेश्चन में जैसे जैसे बोल रहा है ना, उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लीजिए। एक और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लीजिएगा तो चीजें बिल्कुल सिंपल हो जाएंगी। चलिए हम लोग पाई चार्ट वाले की तरफ चलते हैं। इस पाई चार्ट में जो है ना, थोड़ा सा जो है आप देख करके दिमाग में ये मत ले आइएगा कि सीधा सीधी इस पाई चार्ट का मतलब 360 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि होना तो एक पाई चार्ट का 360 डिग्री ही मतलब होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि पाई चार्ट को इस ढंग से बनाया है कि वो 360 डिग्री ना होकर के 384 डिग्री हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा इन्होंने इस ढंग से इसको दिया है कि ये हो गया वीट, ये आपका दिस वन वीट 72 डिग्री, जोड़ते जाइएगा। पैडी फिर से 72 डिग्री 144 हो गया। उसके बाद 99 डिग्री अदर 243 हो गया। 45 डिग्री मेज 288 हो गया। बार्ले 60 डिग्री, ये 348 हो गया। देख रहे हैं, यहां से ही क्लियर हो, 348 हो गया। अब इसके बाद 18 डिग्री ज्वार है और 18 डिग्री जो है आपको बाजरा है, तो मिला के 384 डिग्री हो गया ज्वार बाजरा, ठीक है। अब आप अगर टोटल अगर इसको डिग्री काउंट करेंगे, 72 डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस 99 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये 384। यहां पर आपको मैं ये क्वेश्चन पे ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर पाई चार्ट आए तो डिग्रियों को ऐड करना ना भूलें, इसको हैशटैग अलर्ट में डाल लें। आप 360 सोच करके सीधा सॉल्व करने मत ले जाइएगा, वरना आगे का क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया, यानी टोटल डिग्री कितना हो गया? टोटल ये 384 बना रहा है, राइट। अब ये कह रहा है विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप्स प्रेजेंट द 50 डिग्री ऑफ टोटल एरिया ऑफ लैंड अंडर फूड क्रॉप्स, ठीक है। तो जिसका भी 382 डिग्री से ज्यादा बनेगा वो
आपको टोटल 50 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप टोटल देखिएगा, डिग्री में ही देखिएगा, तो ए आपको कह रहा है वीट प्लस बार्ले एंड ज्वार, ठीक है। इसको देखिए, आपको कह रहा है कि रिप्रेजेंट द 50 डिग्री ऑफ टोटल एरिया, तो वीट हो गया 72 डिग्री, बार्ले हो गया 60 डिग्री, और ज्वार आपका हो गया 18 डिग्री। ये तीनों मिलाकर आपका हो गया 150 डिग्री। 384 डिग्री का अगर हाफ करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा 192 डिग्री। अप्रॉक्स इतना तो आना ही चाहिए, राइट। फिर है नेक्स्ट पैडी, वीट एंड ज्वार। अब यहां का रास्ता बन सकता है 72 डिग्री, 72 डिग्री प्लस 18 डिग्री, ये कितना हो गया 162 डिग्री। 192 से अभी भी दूर है, ठीक है। तीसरा है पैडी, वीट प्लस बार्ले, ठीक है। 72 डिग्री, 72 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यहां पर चांस आपका बन सकता है। ये हो गया 202 डिग्री, राइट। 204 डिग्री, राइट। तो ये क्लोज टू 192 है, ठीक है। डी भी चेक कर लेते हैं तो एकदम क्लियर पिक्चर आ जाएगा। बाजरा, मेज, पैडी, ठीक है। बाजरा आपका हो गया 18 डिग्री, मेज आपका हो गया 45 डिग्री, और पैडी आपका हो गया 72 डिग्री, यानी 135 डिग्री, यानी ओवरऑल एक सिंगल सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। बाकी सब 192 से काफी दूर है। क्लोज टू कौन सा है, यही है। तो 50 डिग्री के आसपास का कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट आपको कह रहा है कि इफ टोटल एरिया अंडर ज्वार वाज 1.5 मिलियन एकड़, ठीक है। जो इसके अंदर है वो 1.5 मिलियन एकड़ है, राइट। तो व्हाट इज द एरिया अंडर पैडी, ठीक है। तो पैडी के अंदर कितना एरिया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल है। टोटल एरिया जो है, मान लेते हैं टोटल एरिया x है पहला, कि टोटल एरिया यानी ये 384 डिग्री है जो टोटल एरिया, इसको हमने x मान लिया टोटल एरिया, ठीक है। तो ज्वार के अंदर कितना हो गया, ज्वार आपका है यहां पर 18 डिग्री, है ना। तो ज्वार जो है 18 डिग्री है, तो x का मतलब क्या हो गया, टोटल एरिया x है, ठीक है। ये 84 डिग्री है, यानी x इंटू 18/384 डिग्री, यही हो गया टोटल एरिया इसके हिसाब से, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, और ये कितना है 1.5 मिलियन एकड़, मिलियन का मतलब 10⁶ एकड़, ठीक है। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 18 से इसको सॉल्व कीजिएगा तो 36 24, बहुत सिंपल है। ये पहले तो 384 ऊपर इंटू 1.5 अपॉन 18 इंटू 10⁶, 10 आ गया नीचे, है ना। 5 से 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, राइट। 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, फिर ये 36 हो गया, राइट। 18 डिग्री है ना ज्वार, हाँ देखिए 192, उसके बाद 3 से 6 टाइम्स में, और 6 से 32 टाइम्स में, यानी 32 इंटू 10⁶ आ गया। सिंपल, x की वैल्यू 32 इंटू 10⁶ आ गया। तो अब आपको पूछ रहा है अंडर पैडी कितना होगा, तो सिंपल है, x के बारे में पता है, तो पैडी हो जाएगा x इंटू पैडी में कितना है 72 डिग्री, तो 72 अपॉन 384, यानी 32 इंटू 10⁶ इंटू 72 डिग्री अपॉन 384, है ना। ये हो जाएगा 3 कितना हो गया 64, 2 टाइम्स में 6, तो 6 इंटू 10⁶, यहां पर कितना हो जाएगा 6 मिलियन एकड़। 43 का आंसर ये हो गया, राइट। 43 का आंसर क्या हो गया 6 मिलियन एकड़। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब कह रहा है टोटल एरिया जो क्रॉप के अंदर
वो 25 डिग्री बढ़ जाता है। ठीक है, ये जो एरिया है टोटल, ये नेक्स्ट कह रहा है कि टोटल एरिया जो क्रॉप के अंदर वो 25 डिग्री बढ़ जाता है। ठीक है, टोटल एरिया मान लीजिए आपका कितना है 384, और ये बढ़ करके कितना हो गया है अब 25%, तो 384 इंटू 25/100, 4 टाइम्स है, राइट। इससे 96 आ गया, 0 480 है ना, T' 480 आ गया। और वीट का प्रोडक्शन 25.5% बढ़ जाता है, तो वीट आपको कितना परसेंट है 72 डिग्री है, तो WT कितना हो गया 72 प्लस 72 इंटू 12.5 यानी 25/2 इंटू 100, इतना ही हो गया, 4 टाइम्स से 8 9 81 डिग्री। ठीक है, तो एंगल क्या होगा अब जो आपको कह रहा है व्हाट विल द एंगल पर्टेनिंग टू, तो नया एंगल क्या हो जाएगा, तो नया एंगल जो होगा आपका वीट का W' ये क्या हो जाएगा 81 डिग्री, बढ़ा इसका 81 बढ़ा, टोटल एरिया बढ़ करके इतना हो गया T', तो 480, ठीक है, इंटू 60, इसको अप्रॉक्स 80 ले लीजिएगा तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि एकदम क्लोज टू मामला है, तो आपका 64.8 डिग्री आ जाएगा, राइट। ये हो जाएगा 45 का आंसर, राइट। तो ये क्वेश्चन था आपको कि कैसे इसका एरिया बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए इस सब क्वेश्चन में बस आपको कुछ करना नहीं है, जो एंगल दे रखा है एंगल, हाँ इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, बस इतना था कि उसने थोड़ा दिमाग ये लगा दिया था कि जो सीधे 360 मान के चलेंगे उसका गलत हो जाएगा, समझे, नुक्ते की फेर से खुदा जुदा हो जाएगा। जो इधर क्वेश्चंस पे ध्यान देने के बजाय आसपास की लड़कियों को देखेंगे ना, उनको ही देखते रह जाएंगे और ये क्वेश्चन खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, ये इसमें आप क्या करना है, रेक्टेंगल काउंट करना है और स्क्वायर काउंट करना है। देखिए इसमें हम लोग कैसे कैसे बढ़ेंगे, एक एक करके काउंट करते जाएंगे, एक टाइप के कितने हैं। ठीक है, पहला यही बन गया आपका, एक ये हो गया, एक हो गया नहीं है, ठीक है, दूसरा काउंट करते चलेंगे, ठीक है, अब दो और हो गया, एक ये यहां सिर्फ ये था, दो हो गया। देखिए चीजों को इजी बनाते हुए चलना है, हमारे लिए टफ नहीं बनाना है चीजों को। ठीक है, जैसे जैसे हम चीजों को इजी बना के रखेंगे हमारे लिए चीजें आसान रहेंगी। ठीक है, यहां तक बना हुआ था, अब देखिए ये 4 और हो गया, राइट। ऐड करते चलना है, हमें ऐड करते चलना है। सिमिलरली जैसा इधर खींचा था, एक तो आपने ये खींच दिया था तो वो बन गया था, राइट। अब आप इधर खींच दीजिए, इधर तो 1 2 और ये देखिए 3 4 ये हो गया, तो ये दोनों को ऐड कर दीजिए अब, है ना। उसी तरह आपका फिर देखिए आपका क्या क्या बना हुआ है अब ये, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है आपका, दो तो ये हो गया, दो ये हो गया, अब बाकी इसके अलावा क्या है, देखिए इसके अलावा ये दोनों, ये जो दोनों आपका है, ये दोनों जो है आपका ये और ये तो ये दोनों हो गया, राइट। लेकिन इन दोनों के अलावा भी 3 और है, देखिए कैसे, एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया और एक ये हो गया, 3, टोटल कितना हो गया 1 + 2 + 4 + 4 + 2 + 3, कितना हो गया, और एक कोई मिसिंग है
ये हो गया, ये हो गया, बीच का एक ये हो गया। अच्छा, दो और मिसिंग है, ठीक है। देखिए यहां पर जो दो मैंने ये दो करवा दिया था, कितना हो गया, 4 4 8 2 10 3 13 14 2 16, दो, ये देखिए तो और कौन कौन सा है, एक ये हो गया, राइट, और एक ये हो गया, दो और 18, ठीक है। ये 6, ये दो और हो गया, ठीक है। तो ये टोटल मिला करके आपके 18 बन रहे हैं, ठीक है। काउंट करते समय अगर आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स को बना करके सीधा सीधी काउंट करेंगे तो आपका इजीली काउंट होगा, कुछ छूटेगा नहीं, कुछ छूटेगा नहीं, क्योंकि अगर डायग्राम में आपको पता हो कि हाँ ये बन रहा है, जितना ओपन कर दीजिएगा उतना ही इजी हो जाता है। अब एक ही जगह निकालते रहिएगा ना तो फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, कौन सा रहा कौन सा छूटा, ठीक है। तो ये काम आपको नहीं करना है, डायग्राम में इस चीज का ध्यान रखना है, राइट। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिजिट एट यूनिट प्लेस एट 17, 17 की पावर 17 है, ठीक है। 17 की पावर 17 है तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, देखिए 17 की पावर 17, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको लग रहा होगा कि बहुत टफ है, बट ऐसा नहीं। 17 का मतलब क्या हो गया, 17 की पावर 17 यानी ये चीज 17 टाइम्स 17 बार, यानी हर बार 17 17 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी यूनिट पोजीशन पे क्या आ रहा है, 7 ही आ रहा है यूनिट पोजीशन पे, है ना। सबके यूनिट पोजीशन पे क्या है, 7 है। तो 7 को हम कितनी बार करेंगे, कि अब 17 बार तो कर नहीं सकते, तो देखेंगे कितनी बार के बाद 7 रिपीट करता है। तो 7 को जब हम एक बार सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई किए, पहली बार जब किए तो 7 आया, ठीक है। 2 बार 7 किए तो 49 आया, 3 बार 7 किए तो 243 आया। जब 7 को हम 4 बार किए, राइट, तो पहले पोजीशन पे आपको क्या आया, 21 30 और 14 17, ठीक है, यही हुआ ना, ये यानी 1 आया, यहां यूनिट पोजीशन पर देख रहे हैं ये आ रहा है। अब नेक्स्ट आप फिर से 7 को 5 बार करेंगे, 5th टाइम्स करेंगे तो क्या आ रहा है, यहां यूनिट पोजीशन पे 7 आएगा, 7 0 और 1 1 9, ठीक है। तो यूनिट पोजीशन पर देख रहे हैं कि 7 कितनी बार के बाद रिपीट हो रहा है, यूनिट पोजीशन पे पहले बार जब 7 की पावर 1 थी, 7 की पावर 1 थी तो यूनिट पोजीशन पे 7 आया, 7 की पावर 2 थी तो यूनिट पोजीशन पे 9 आया, 7 की पावर 3 थी यूनिट पोजीशन पे 3 आया, 7 की पावर 4 थी यूनिट पोजीशन पे 1 आया। जैसे ही 5 आया 7 की वापस से रिपीट होना शुरू हो गया, कि अब नेक्स्ट कीजिएगा 7 की पावर 6 तो यूनिट पोजीशन पे 7 9 आएगा, यानी देख रहे एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, यानी 7 की पावर 4 के बाद वापस से यूनिट पोजीशन रिपीट हो रहा है। तो हम जो 7 की पावर 17 है इसको क्या करेंगे, इसका 17 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 को कीजिएगा तो क्या होगा, 4 + 4 + 4 + 4 + 1, यही लिखाता है ना। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि 4 जो है पहले 4 बार मल्टीप्लाई किए होंगे तो फिर क्या आया होगा, 1, फिर नेक्स्ट 4 बार कीजिएगा तो फिर लास्ट में 1, तो ऐसे करते करते ये 16 टाइम्स तक जो है आपको 9 लास्ट में आएगा। लेकिन जैसे 17 टाइम्स में जाइएगा तो आपको क्या हो जाएगा लास्ट में, जैसे आप 17 टाइम्स में जाइएगा तो ये 1 आया होगा 16 टाइम्स में, लास्ट में 7 की पावर 16 कीजिएगा तो लास्ट में क्या आया होगा, 1 आया होगा यूनिट पोजीशन पे, तो 7 की पावर 17 करते हुए क्या आएगा, 7 आ जाएगा यूनिट पोजीशन पे, है ना। कुछ भी रहा हो, समझ रहे हैं, आपको देखना है कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट होने के बाद वही हो रहा है। 4 तक आपको 9 आ रहा है, देख रहे हैं 4 तक आपको 1 आ रहा है, ठीक है, लेकिन 5 में जैसे घुस रहे हैं नेक्स्ट 4 के बाद नेक्स्ट में घुस रहे हैं तो आपको यूनिट पोजीशन पे 1 आ जा रहा है,
सॉरी 4 तक आपको यूनिट पोजीशन पे 1 आ रहा है, लेकिन जैसे 4 के बाद 5 में एंटर कर रहे हैं, 7 की पावर 4 तक यूनिट पोजीशन पे 1 आ रहा है, लेकिन 4 से जैसे 5 में एंटर कर रहे हैं तो आपको यूनिट पोजीशन पे 7 आ रहा है। तो 4 कितनी बार आएगा? 7 की पावर 4, फिर 7 की पावर 4, फिर 7 की, इसको क्या लिखिएगा आप? 7 की पावर 4 इंटू 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 7। इन सब के यूनिट पोजीशन पे क्या आएगा? इन सब के यूनिट पोजीशन पे क्या आएगा जब भी आप कीजिएगा? 1, इसके भी 1, इसके भी 1, इसके भी 1 और फिर 7। तो यूनिट पोजीशन पे लास्ट में क्या आएगा? 7। समझे? तो इसीलिए हम देखते हैं कि कितने के बाद किसी में भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहे, 3 रहे, 9 रहे, तो आपको देखना होगा कितने देर के बाद पावर रिपीट कर रहा है। समझे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में कुछ होता नहीं, चाहे इसकी पावर आपको 1000 दे दे, कुछ भी दे दे, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ भी दे दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कोई भी डिजिट का दे रहा है। ठीक है? आपको बस ये देखना है कि किस पोजीशन के बाद वो आपको रिपीट हो रहा है। समझे? इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने मिसलेनियस में करवाया है। जैसे देखिए आपके साथ 2 में क्या होता है? 2 का देखिए, 2 की पावर 1 तो 2, 2 की पावर 2 तो 4, 2 की पावर 3 तो 6, 2 की पावर 4 तो 8, 2 की पावर 5 तो फिर से क्या होगा? 16। आप देख रहे हैं 2 की पावर क्या हो रहा है? 16। यार क्या कर दिया मैंने? हाँ, 2 की पावर 8, 16, अब 32, यानी 2 की पावर 4 के बाद अब 64। देख रहे हैं पावर रिपीट हो रही है अपने आप को, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। देख रहे हैं 56 वापस से। अब इसके बाद आप कीजिएगा 2 की पावर 9 तो 512। तो देख रहे हैं यानी हर 4 के बाद जो है आप इसको रिपीट कर रहा है। अगर आपको यहां पर ये दे दे तो क्या मतलब हो गया? 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया? यूनिट डिजिट पे 6, यूनिट डिजिट पे 6 और फिर 2, यानी 36 इंटू 2 72। देखिए यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? यहां पर यूनिट डिजिट, यहां पर ये निकालने का पर्पस क्या है? यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है? यूनिट डिजिट 2, देखिए 512 आ रहा है, यूनिट डिजिट 2। उसी तरह का आपको कोई भी कैसा भी नंबर रहे, आपको बस ये देखना है कि कितने देर के बाद वो पावर को रिपीट हो रहा है। हर सीरीज में, कैसी भी सीरीज हो, 5 को छोड़ दिए तो 5 ही चलता है। अब 3 का रहेगा तो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81। अब आप देखिए जैसे हम 81 1 आ गया, 3 की पावर 5 की तरफ एंटर करेंगे, वापस से 243। यूनिट डिजिट पे क्या रहा है? 3 3971, फिर से 3, 6 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 72 9, यूनिट डिजिट पे 9, देख रहे हैं 9 9। 7 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 27 2 6 2 8 21, देख रहे हैं यूनिट डिजिट 7। रिपीट करते जा रहा है, यानी हर 4 के बाद ये इसको रिपीट कर रहा है। ठीक है? तो आपको ये देखना होगा किसके बाद रिपीटेशन वापस से स्टार्ट हो जाती है, तो वो लेते चले जाएंगे और उसका यूनिट डिजिट लिखते चले जाइए। सिंपल सा है, जैसे मैंने आपको 7 की पावर 14 में बताया है ना, कि 16 तक तो वही डिजिट रिपीट होगा। समझे? तो अब पावर मान लीजिए 3 का कोई दे रखा है, 3 की पावर आपको 84 पूछ रहा है, तो क्या होगा? आपको पता है 85 निकालना है क्या? 4 तक तो आपको यही आ रहा है, तो 4 से हम 85 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है? 2 5 1 4 1, यानी 21 जो है क्या मल्टीपल का पार्ट आ गया? देख रहे हैं, यानी एक बाकी रह गया है ना, एक बाकी रह गया, यानी 3 की पावर 84 प्लस 1। समझे? यानी 3 की पावर जो है 84 इंटू 3 की पावर 1। तो 84 तक क्या आएगा? 84 तक यही चलेगा 4 वाला पार्ट। क्यों? हर 4 के बाद रिपीट हो, हर 4 के बाद क्या आ रहा है? यहां पर 8 कीजिएगा तो यहां पर 9 आएगा। 3 की पावर 9 में यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 1 आएगा। देख रहे हैं हर 4 के बाद ये आया, तो 4 तक यहां पर क्या आएगा? यूनिट डिजिट में 9। तो 4 के बाद जैसे ये खत्म होकर नेक्स्ट में एंटर कीजिएगा, ठीक है, आपको नेक्स्ट यूनिट डिजिट आपको इसमें एंटर करना पड़ेगा। समझे? तो हर 4 में आपको लास्ट में चौथे पे क्या आ रहा है? 1। तो 84 में क्या होगा? पहला 4 में लास्ट में 1, पांचवें में किया एंटर तो 3। उसी तरह 4 के बाद 8 में गए तो लास्ट में 1, उसके नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? आपका 3। ठीक है? उसी तरह 8 के बाद 12 कीजिएगा, 3 की पावर 12 में लास्ट डिजिट क्या होगा? आपको 1। 13 कीजिएगा तो आपको फिर 3। उसी तरह क्या 84 कीजिएगा तो लास्ट डिजिट क्या होगा? 1।
जैसे नेक्स्ट कीजिएगा 5, 85, तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा आपको 1 इंटू 3 3, 84 के बाद क्या हो गया 5, 4 तक तो ये हो गया ना 3971 3971 3971, तो ये 4 को रिपीट करते जा रहा है। जैसे 84 खत्म होगा तो फिर से क्या शुरू होगा 3971, तो पहला क्या हो जाएगा 84 के बाद 3 की पावर जैसे हो गया, तो ये क्या कहने का मतलब है, इसका मतलब यह है कि आपको 3 की पावर 4 तक यहां पर आपको तो ऐसे आएगा यूनिट डिजिट, क्या आएगा 1, 85 में फिर से यूनिट डिजिट 3, 86 यूनिट डिजिट 9, 87 यूनिट डिजिट क्या रहा है 84 तक तो हाँ ठीक है 1, फिर 3, 9, 9 के बाद हाँ 7, फिर 3 की पावर 88, देख रहे हैं 1 आ गया वापस से, तो 88 के बाद फिर 89 कीजिएगा तो पावर क्या आ जाएगी यहां पर वापस से 3, ठीक है। तो आपको 4 तक क्या हो रहा है 4 जैसे ये आ रहा है देख रहे हैं ये अपने आप को रिपीट कर रहा है पावर, तो जहां से पावर जहां तक रिपीट होती है उससे आपको डिवाइड कर दीजिए। 4 तक पावर डिफरेंट चलती है, उसके बाद पावर रिपीट होना शुरू कर जाती है, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपको आ गया कि यहां तक पावर तो वही चलेगी 1 चलेगी, नेक्स्ट 3, तो चेक कर लीजिए कहां से पावर रिपीट होती है, चाहे किसी भी संख्या में हो, किसी भी संख्या में सब में रिपीट होती है, सब में रिपीट होती है, दो किसी में 2 के बाद रिपीट होती है तो किसी में 4 के बाद रिपीट होती है, ठीक है। जैसे 5 है, 5 में हर बार वही रहता है, राइट। 9 कीजिएगा तो फिर आपको 9 एक ही चीज चलेगा 9 और 1, 9 का 89, फिर 729, फिर 1 191919, तो हर 2 के बाद रिपीट होते रहता है 9 में, तो वहां पर आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 9 की पावर 80 ये होता तो क्या चलता, हाँ 9 की पावर ये होता तो क्या चलता 81, 9 टाइम्स में प्लस, फिर 82, 83, 84, 85, 9 की पावर में होता तो क्या करते 4 टाइम्स में, 2 टाइम, हर 2 बार में रिपीट कर रहा है ना 9 की पावर में, हर 2 बार में, तो फिर उसमें भी वही होता कि 84 तक जो होता 2 टाइम्स, यानी 9 की पावर 1 9, दूसरे 81 1 आ रहा है, नेक्स्ट 85 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही है, जिसके बाद रिपीट हो रहा है उससे डिवाइड करना है, जैसे 9 की पावर में 2 के बाद रिपीट होता है, ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। यहां पर 4 की पावर 4 के बाद रिपीट होता है तो यहां 85 4 से डिवाइड होगा, बस इतना ही अंतर है और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा अलर्ट मोड में रहना होता है कि लास्ट में यूनिट डिजिट में क्या आएगा, बस ये देखते रहिए, ठीक है। इसको मैंने अपने यूपीएससी का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज है उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसको बताया हुआ है। ऐसे ही चीजें तो यही है, सेम ही है, कुछ है नहीं, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि एक डिजिट है 3, इसको 3 वेज में लिखा जा सकता है। 3 को कैसे कैसे लिखा जा सकता है 3, फिर 2 + 1, या 3 का मतलब क्या होगा 3 + 0, 2 + 1, या इसको 1 + 1 + 1, इसके अलावा तो नहीं लिख सकते हैं। आप इसको कहिएगा कि 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 + 2, तो 1 + 2 और ये तो दोनों तो सेम ही है ना, ठीक है, तो इसलिए इसको माइंड नहीं होगा। तो ये कह रहा है ऐसे, तो 5 को कितने तरीके से लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 5 + 0, 1 + 4, अब 1 + 1 + 3, अब 1 + 1 + 1 + 2, राइट, अब 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ये हो गया। उसके बाद अब 2 + 3, एक 2 + 2 + 1, अब मैं इसको ऐसे लिखूं कि 2 + 1 + 1 + 1, तो ये और ये तो सेम ही हो गया ना, तो ये नहीं होगा, ये कैंसिल, तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7, 7 तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया 7, 0 क्या है इवन इंटीजर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट और टोन, ठीक है, 2 वर्ड दिया हुआ है NOT, ठीक है, और TONE, इस दोनों को मिलाने पर आपको आ रहा है 9000, गॉट इट। तो NET क्या होगा, अगर ये दे रखा है तो NET
टी क्या होगा, राइट। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी आपको पहले भी बताया हुआ है, इसमें जो पहले वाले क्वेश्चन थे कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ना कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है, उससे ये क्वेश्चन बड़ा सिंपली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर कौन कौन से नंबर सेम है, NOON, ये तो सेम है, राइट। और यहां पर क्या आ रहा है, जीरो। जीरो आने का क्या मतलब है, मैक्सिमम कोई भी डिजिट क्या हो सकती है, 9 + 9, 2 डिजिट यानी 18। तो दो डिजिट का सम जब भी होगा, दो डिजिट का सम जब भी होगा तो लेस देन 18 ही होगा या इक्वल टू, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट डिजिट है तो ऑलवेज क्या होगा, लेस देन 18। अगर दोनों डिफरेंट डिजिट है, सेम डिजिट होता तो मैक्सिमम 18 तक, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंट डिजिट है तो लेस देन 18, ठीक है। ये 8 होगा तो ये 9 होगा तो क्या आ जाएगा 17, तो क्या आ रहा है लेस देन। तो ये चीज तो क्लियर है। तो अगर यहां जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, टी प्लस ई लेस देन टी प्लस टी क्या होगा, ये 10 होगा, ठीक है। तो ये 10 होगा तो यहां पर 1 आएगा ऑब्वियसली। फिर ये तीनों मिलकर के भी क्या बनाएंगे, दो डिजिट मिलकर के लेस देन 1, तो यहां पर भी यहां पर क्या बनेगा 10, तो यहां 1, यानी ये भी आपको बन रहा है 10, ये भी 10 और ये भी 10। ये चीज तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब 10 बन रहा है, यहां पर 10 का मतलब क्या है, यहां पर से जीरो, यहां जीरो रह रहा है, 1 ऊपर जा रहा है, तो 1 + टी क्या आ रहा है यहां पर से, इसको देखिए 1 + टी 9 आ रहा है, ये देखिए 1 + टी ये क्या आ रहा है 9, 1 + टी 9 का मतलब टी क्या हो गया 9 - 1 8, तो टी आपका हो गया यहां से 8। ये चीज हमको क्लियर हो गई कि टी जो है मेरा पहले वाले से ये क्लियर हो गया, टी 8 आ रहा है। देखिए समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर यहां जीरो है तो इसका मतलब ये 10 है, या तो 10 होगा या 20, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 10 इसलिए होगा क्योंकि दो डिजिट को ऐड कीजिएगा, जैसे देखिए यहां पर 1 + 9 है तो 10, 2 + 9 है 11, 3। अब किसी भी नंबर को मैक्सिमम किसी नंबर को ऐड कीजिएगा तो 18 से ज्यादा बड़ा दो डिजिट से नंबर नहीं आ सकता है यहां पर। यानी अगर यहां जीरो दे रखा है तो इट मस्ट बी 10, कि यहां ये 10 ही होगा। 10 होने का मतलब है क्या कि जीरो यहां रह गया, 1 ऊपर चला गया। 10 का मतलब क्या हो गया कि ये अगर 10 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जीरो यहां आ गया और 1 इसका यहां चला गया। इसी तरह सम में होगा, तो सब में होगा, जीरो यहां रहेगा, 1 यहां जाएगा ऊपर, तो 1 + 10 क्या हुआ 9, यानी टी हमारा 8 हो गया। ये टी 8 हो गया तो ये क्लियर हो गया। तो टी + ई क्या हो जाएगा 10, तो ई भी हमें पता चल गया कि 10 - 8, यानी हमारा ई क्या हो गया 10 - 8 = 2। तो NET का यहीं से वैसे तो यहीं से सॉल्व हो रहा है कि 2 8 जो है आपको एक ही ऑप्शन है डी। लेकिन अगर आपको एन भी निकालने वाला है, आपको कि नहीं मुझे एन भी निकालना है, ऐसे ई क्या हो गया 2, क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो गया। तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी और क्या क्या हो सकती है, राइट। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है 1 + 0 + n, ये आपको क्या होगा 10, तो 0 + n क्या होगा आपको O + n, ये क्या होगा 9, राइट। O + n 9, तो 9 क्या क्या हो सकता है O + n 9, तो ये हो सकता है 1 + 8, 2 + 7, दोनों में से कोई भी n, O + n बोलिए या n + O, क्योंकि वही दे रखा है। 3 + 6, 4 + 5, इन दोनों में कुछ भी हो सकता है दोनों, ठीक है। O 1 भी हो सकता है, n भी हो सकता है, राइट। अब क्या क्या नहीं हो सकता है, तो चूंकि t आपका जो है 8 है तो ये वाला n पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या है t = 8 है, ठीक है। अब e = 2 है, e = 2 है, तो यहां से ये नहीं हो सकता, e = 2 है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब बचा आपका 3 + 6 और 4 + 5, इसी दोनों में से कोई एक बनेगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपका ओनली 6 28 ही हो सकता है और कुछ नहीं। अब यहां से एग्जैक्टली तो नहीं पता चल रहा है कि इस एन और ओ की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि और कुछ ऑप्शन और कुछ दे नहीं रखा है। लेकिन क्या क्या नहीं हो सकता है ये मैंने बता दिया। तो या तो 3 6 4 5 में ही कुछ एन हो सकता है, तो ऑप्शन जो है वो एक ही है 6 28, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाइए।
इस टाइप के क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ऐसे ही बनाना पड़ेगा, सोच के चलना पड़ेगा। मैंने इसको बहुत अच्छे से, आप नंबर सिस्टम का मेरा लेक्चर 2 देखिए, जो मैंने बताया हुआ है उसमें मैंने इस चीज को बताया है। यूपीएससी का जो नंबर सिस्टम, यूपीएससी 2024 के लिए मैंने जो नंबर सिस्टम में लेक्चर 2 है उसको जाकर के देखिए, वहां पर इस चीजों को मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, और इससे टफ क्वेश्चन आया तो वो कैसे करना है। देखिए इसमें कुछ है नहीं, जो आपको ये दे रखा है 20, 14, 20, 15, B1, B2, B3, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एवरेज निकालना है आपको। यहाँ औसत निकालना है 68, 87, 90, 63, 52, 72, 73, 100, 77, 78, ये हो गया आपको 360। ये हो, इसको ऐड कीजिएगा, इस सबको ऐड कीजिएगा तो 360 आ जाएगा टोटल, और इन सबको ऐड कीजिएगा तो 400 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज निकालना है 2014 वाला, समझे? 2014 वाला एवरेज निकालिएगा तो एवरेज क्या आ जाएगा 2014 का, 360 अपॉन टोटल क्या है, B1 5 है तो 72 आ गया। क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 57, 58 कीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन कितना ज्यादा है तो इन दोनों का डिफरेंस कीजिएगा तो 4 आ गया, इन दोनों का कीजिएगा तो आपको 14 आ गया, इन दोनों का 10, इन दोनों का फिर से 14 और इन दोनों का 16, तो मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो गया 16, डिफरेंस कितना हो गया 16, तो आंसर क्या हो जाएगा B5। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है आपको कि टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B3, तो B3 का टोटल सेल्स कितना हो गया, B3 का टोटल सेल जो है ये आपको 100 हो गया, 100 प्लस 90, 190। परसेंटेज में पूछ रहा है, ऑल ब्रांचेस का जो जितना सोल था 190 अपॉन 360 प्लस 400 इंटू 100, ये आपको आ जाएगा 25%। 190 अपॉन 760 इंटू 100, तो 760 तो 4 टाइम्स में हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर देखिए 67, में क्या चाहे सब 2024 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर 67, तो चेक कर लीजिए, तो इसमें सीधा सीधे 2025 आ जाएगा, 45 इंटू 45 का स्क्वायर होता है, ठीक है। वैसे निकाला कैसे जाता है तो देख लीजिए, ये 4 है, 2 का सीरीज ले लेंगे, ठीक है, 4 से 4 टाइम्स में 16, 4 25, ये 4 8, अब ये 425 है तो इसके आगे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये आ जाए जो इसके क्लोज होना चाहिए, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 445, यहाँ 45, तो क्या हो जाएगा 445 का स्क्वायर क्या हो गया 220। स्क्वायर ऐसे निकाला जाता है ना, स्क्वायर रूट किसी का भी, इधर से जो जब भी आप स्क्वायर रूट लगाएंगे निकालेंगे किसी का भी, ठीक है, तो आप इधर से जोड़ा लगा, जैसे यहां मान लीजिए लिखा होता 82025, तो आप क्या करते हैं इधर से जोड़ा लगाते हैं और तब ऐसे, तब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ऐसे करके सॉल्व किया जाता है, इसमें 2 करके आते जाता है, ठीक है, ये ऐसे निकलता है स्क्वायर रूट जब भी निकालते हैं, ठीक है। ये जितनी चीजें हैं सारी चीजें मेरे लेक्चर्स में बहुत ही अच्छे से आपको बताई जाएगी, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, आपको कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, राइट, आपको कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। आप हिंदी मीडियम से हो या किसी मीडियम से हो, आपका मैथ्स तो बहुत अच्छा हो जाएगा और कॉम्प्रिहेंशन भी। कह रहा नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 फ्रॉम 123 to 321। देखिए 123 और
2 3 3 123 और 321 के बीच में 7 के मल्टीपल में कौन कौन है? 7 के मल्टीपल का मतलब क्या हो गया? 7 का पहाड़ा आपको पढ़ना है, टेबल। ये तो ऐसे ऐसे कितने हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, सिंपल सी बात है कि इसके पास 123 के पास 7 से पहले इसको कीजिए डिवाइड, क्या आ जाएगा? 7 5 3 7 50 यानी 4, यानी 119 तक 7 इंटू 7 7 इंटू 17 करते हैं, 7 इंटू 17, जैसे आप इसको आ रहे थे करते करते, तो 7 इंटू 17 पे क्या आता? 119, यानी यहां तक को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन जैसे 7 इंटू 181 ये करेंगे तो क्या जाएगा? 126। तो यहां से ये इंक्लूड होना शुरू हो जाएगा जो भी डिजिट है। क्यों? क्योंकि 120 से 123 से 321 की बात कर रहा है, यानी 17 तक जो है ये वाला हमारा इंक्लूड नहीं होगा। 7 के टेबल का 17 तक इंक्लूड नहीं होगा, 7 के टेबल का 18 से हमारा इंक्लूड होगा, ठीक है। कहां तक? तो कहां तक? तो 321। इसको करते हैं, इसके नियर बाई कौन है? जैसे इसके नियर बाई कौन था? इसके पास ये जो क्या था, ये क्या था आपको? 7 इंटू 17 का मतलब क्या हो गया? 119। तो यहां तक तो इंक्लूड नहीं होगा, इंक्लूड कहां से होगा? 126 से, ठीक है। तो 17 तक इंक्लूड नहीं होगा, 18वें से इंक्लूड होगा। कहां तक? वो यहां से देख लेते हैं, 7 चौक 28, 7 35 6, देख रहे हैं। अगर इसकी जगह 22 होता, इसकी जगह 22 होता तो 46 टाइम से कैंसिल हो जाता। तो कहां तक आ रहा है? 7 इंटू 40, ठीक है, 40 अगर इसमें 6 माइनस कीजिएगा तो 21 300, ये 315, यहां तक का मामला आपका टोटल इंक्लूड हो रहा है। ये 45 वाला मामला भी आपका 322 ये इंक्लूड, सॉरी 46 वाला मामला 45 तक इंक्लूड हो रहा है, 46 से मामला इंक्लूड नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, यहां तक हो रहा है। तो कहां से कहां का नहीं हो रहा है, ठीक है। इंक्लूड कहां से कहां तक हो रहा है? 45 से लेकर के 18 तक का इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। और कहां तक नहीं हो रहा है? तो 17 तक नहीं हो रहा है। तो 45 माइनस 17 कर दीजिए, 28 आंसर आ गया। टोटल 7 के मल्टीपल में 28 नंबर्स होंगे, जो 7 के मल्टीपल में 28 नंबर्स ऐसे होंगे जो 123 और 321 के बीच में आ रहे होंगे, ठीक है। जैसे 7 इंटू 18 126 आ जाएगा, 7 इंटू आप 19 करेंगे तो क्या 133 आ जाएगा। तो ऐसे कर करके ये सारा इंक्लूड होगा, लेकिन 119 इंक्लूड है, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो टोटल 28 नंबर ऐसे होंगे जो 7 के मल्टीपल में होंगे। इस क्वेश्चन का मतलब क्या? 7 के मल्टीपल यानी 7 का जो टेबल है, 7 का जो पहाड़ा है, उसमें 123 और 320 के बीच 7 का कौन कौन सा नंबर आ रहा है, 7 के पहाड़ा का कौन कौन का नंबर आ रहा है टोटल? तो 28 नंबर आ रहा है टोटल मिला करके, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ, राइट। क्वेश्चन नंबर 90, देखिए इसमें क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, a प्लस बी इक्वल टू 2c और c प्लस डी इक्वल टू 2a। तो यहां पर क्या होगा? तो सीधा सीधी क्वेश्चन है। अगर आप इसको कीजिएगा तो क्या है 90 वाला, a प्लस बी इक्वल टू 2c और c प्लस डी इक्वल टू 2a, है ना। आप क्या कीजिएगा सिंपली, तो पूछ रहा है कौन सा सही है, कौन सा सही है। सिंपल है, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और उधर 2a प्लस 2c, दोनों को उस तरफ ले जाइए तो b प्लस सी हो जाएगा 2a प्लस 2c माइनस a माइनस c, यानी a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस डी। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं था, राइट। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है, अगर a दे रखा है √3 + 1, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो है
कुछ होता है, ज्यादा नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। a इज √3+1 और आपसे पूछ क्या रहा है, a की पावर 4 प्लस 16 की पावर 16/a⁴ का मान क्या है। तो पहले 1/a निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा 1/√3+1। अब √3 नीचे रूट में ना रहे, इसलिए क्या करते हैं, जिस जैसा है वैसे से माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a² माइनस b²। ठीक है, यही हो गया ना। ये जो है, ये क्या चला, ये वाला पूरा, ये चला आपको a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि a² माइनस b², यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का, ये हो गया 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो ये 2 आ गया, राइट। 1/a जो है आपको 2 आ गया, सिंपल। a का स्क्वायर क्या था, √3 प्लस 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या है 16/13 माइनस 1, देख रहे हैं ये क्या आ रहा है, 1/a है ना, सॉरी 16 इंटू 1/a⁴ है, तो हमें 1/a क्या आया है, √3 माइनस 1/2⁴, यही 1/a आया है। इसको बस सॉल्व करना है, √3 प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए और देन उसका स्क्वायर कर दीजिए। ये 16 इंटू √3 माइनस 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर अपॉन 2⁴, ये दोनों कैंसिल, इसका क्या हो जाएगा a², तो 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर भी जस्ट ऐसा ही 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 का स्क्वायर। ये देख रहे हैं, ये क्या हो गया, इसको जो है a² इंटू बी, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको थोड़ा सा a² प्लस b² पे चलते हैं। अगर हम √3 प्लस 1 को का स्क्वायर जो है इसको a मान लेते हैं, और फिर √3 माइनस 1 के स्क्वायर को, अच्छा वहां पर a माने हुए हैं ना, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो क्या हो गया x² प्लस y² आ गया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy, राइट, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए ये क्या है, ये चीज है दिस वन, ये क्या आ रहा है हमारा, यही आ रहा है ना, √3 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, ये x है, प्लस का स्क्वायर अपॉन √3 प्लस √3 माइनस 1 का स्क्वायर, ये y है, ये y है, ये x है, देखिए। ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये कुछ नहीं है, बस a प्लस बी का जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी वजह से थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कैलकुलेटिव, लेकिन ऐसा है नहीं है। तो x² प्लस y² जो है, इसको आपने क्या लिखा है, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। तो x प्लस वाई का स्क्वायर क्या है, x हो गया √3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √3 माइनस 1 का स्क्वायर, ये x² प्लस y² हो गया, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, तो √3 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू √3 माइनस 1 का स्क्वायर, बस इसको सॉल्व कर देना है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर से देखिए ऊपर में क्या आ जाएगा, ये वाला सॉल्व कीजिएगा तो 3 प्लस 1 माइनस 2 इंटू √3 प्लस 2 इंटू √3, इसको कीजिएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 √3, ये इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू, इसको कीजिए ओपन, तो फिर से वही वाला जो अंदर आया 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 इंटू 3 प्लस 1 माइनस 2 √3,
बस ये आ गया, ये क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, 4 4 8, ये 64 हो गया, माइनस 2 इंटू ये कीजिएगा तो 4 प्लस 2√3 इंटू 4 माइनस 2√3, फिर से a प्लस बी, 16 माइनस 2 2 4 और क्या 12, ये हो गया 64 माइनस 8 यानी कि 56। इसका आंसर हो गया 56। इसको ऐसे ही करना होगा और इसका कुछ नहीं होता है, इसको ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, हल्का सा कैलकुलेटिव होता है बस, लेकिन चूंकि जिसको फॉर्मूला याद हो उसके लिए समझाने में आपको 2 मिनट लगा, लेकिन जिसको फॉर्मूला याद हो उसके लिए कुछ नहीं, फटाफट सॉल्व हो जाता है। राइट, बस यही है फॉर्मूला। यहां पर 2 फॉर्मूला चला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला चला है, एक चला है ए प्लस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, एक ये फॉर्मूला चला है। थोड़ा थोड़ा तो घुसा ही देता है ना, 1-2 क्वेश्चन उतने टफ होते नहीं हैं, बस आपको फॉर्मूला या को यूज कैसे करना ये आना चाहिए। देखिए अब एलसीएम का क्वेश्चन पूछ दिया है कि 7, 8 और 14 से डिवाइड हो, किसके किसके बीच में कितनी संख्याएं, 950 और 1050 के बीच में कितनी संख्याएं जो इन तीनों से डिवाइड हो। तो तीनों से डिवाइड होने का मतलब क्या, एलसीएम ले लीजिए, 7 4 7, 2 इंटू 7 इंटू 4 यानी 56। ठीक है, अब 56 को 950 के पास आसपास डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या आएगा, 952 कह रहा है ना, 950 कह रहा है, ठीक है। 56 1 टाइम्स में 56 क्या हो गया, 930। ठीक है, अब ये कितने बार में जाएगा, अगर आप इसको 7 से कीजिएगा, राइट, तो 56 इंटू 7 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 4 392, हाँ 392, यानी इससे बड़ा नंबर आ जाएगा, 950 से बड़ा नंबर आ जाएगा, यानी कि पहला नंबर जो होगा वो 952 होगा। कैसे, ये 392 आ रहा है, ठीक है, यानी टोटल 952 से बड़ा नंबर आ रहा है, देख रहे हैं 392 यानी 950, यानी 56 में को जो पहला बार आएगा जो 56 से डिवाइड हो वो 592 होगा पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या होगा, 592 प्लस 52 800, ये 2 नंबर होगा। इसके ऊपर का नंबर में फिर 56 करेंगे तो 1064, तो ये हमें नहीं चाहिए। इससे पहले वाला नंबर जो डिवाइड होगा वो क्या होगा, देखिए 6 टाइम्स में 2, हाँ, और ये 30 क्या हो गया 8, और ये सॉरी 36 हो गया ना, दिस वन, देख रहे हैं, यानी इतना कम 16 से, 952 में से 16 को माइनस कीजिए, बस उतना आ जाएगा, 56 को माइनस कीजिए 952 में से, तो यहां चले जाइएगा, तो ये तो कटेगा नहीं, बच रहा है आपका डिवीजन, समझ रहे हैं। तो पहला नंबर जो होगा 950 से ऊपर वाला वो 952 होगा, दूसरा नंबर 1008 होगा, 2 नंबर। इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधे एलसीएम निकाल करके चेक कर लेंगे, ठीक है, दोनों एंड पे चेक कर लेंगे, सीधी सी बात, या फिर किसी एक एंड पर, मिनिमम एंड पर चेक कर लिए तो पहला ही नंबर 952 आएगा, तो उसका 56 और ऐड की दूसरा नंबर इतना आएगा, तीसरा नंबर आएगा कि नहीं तो ये इतना आएगा, जो उससे बड़ा है तो ये नहीं आएगा, सिर्फ ये दोनों आएगा, राइट। ये हो गया। देखिए प्राइम फैक्टर्स पूछ रहा है, किसके बीच में, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन 6 की पावर 18 इंटू 7 की पावर 11। प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर का जो फैक्टर्स के टर्म में, ठीक है, प्राइम नंबर के फैक्टर्स, यानी इन्हीं सब के बीच में किसका किसका आ रहा है, 6 की पावर 18 इंटू 7 की पावर 11 इंटू 9 की पावर 13। तो 6 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 3 की पावर, प्राइम नंबर इसको टर्म्स में क्या आएगा, यही हो गया, और ये प्राइम नंबर्स की टर्म्स में ये हो गया,
ये 2 की पावर 18, 3 की पावर 18, 7 की पावर 11, 3 की पावर 26। ठीक है, सबको ऐड कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 18 से 3 की पावर में 18 और ये 44 इंटू 7 के, ये प्राइम फैक्टर्स का पार्ट हो गया सारा का सारा। इन सबको ऐड कर दीजिए अब, 18 प्लस 44 प्लस 11 73, राइट। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, पेरेंट्स है PARENTS, इसको आप लिख सकते हैं RCTGPVSVU। देखिए क्या है, PQR ABC RST EFG KLMNOP STUV और XSTUV। ठीक है, सब एक एक आगे बढ़ रहा है। तो अब आपका CHILDREN, आपको इन सब में भी एक एक आगे बढ़ाना है। C के बाद एक एक आगे का मतलब एक छोड़ करके D छोड़ दीजिए तो E, सब में बीच बीच में एक एक आ रहा है ना गैप। फिर क्या आ रहा है नेक्स्ट, HIJKLMN, ये क्या है, D है, DEF RST EFG NOP। देखिए ऑप्शन क्या हो गया, B, राइट। ऑप्शन क्या हो गया, B। किस क्वेश्चन सब उतना टफ है नहीं, ये सब बहुत रिपीट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। आपने 2022 का क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं तो आपका हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, एक ही टाइप के क्वेश्चन को दिए जा रहा है, राइट। अब देखिए, अब इसमें कह रहा है कि 12 20 60 है, इस टाइप का कौन और सीरीज है। तो 12 का मतलब क्या हो गया, 4 × 3, 20 का मतलब क्या हो गया, 4 × 5, और 60 का मतलब क्या हो गया, 4 × 3 × 5। देख रहे हैं, ये दोनों भी आना चाहिए, राइट। तो ये एक्चुअली में क्या है, 12 और 60, 12 और 20, इस दोनों का एलसीएम है ये क्या है, एलसीएम है इसका। 2 से कीजिए क्या आएगा, 6 और 10, फिर 2 से कीजिए तो 3 और 5, तो क्या आ गया, 2 × 2 × 3 × 5 60। तो ये क्या है, एलसीएम है किसका, इन दोनों का। अब देखिए क्या कौन से मैच कर रहा है, 8 12 24, 8 और 12 का एलसीएम निकालिए, क्या आ रहा है, 2 से 4 6, 2 से 2 3, तो 8 × 3 24, ये तो एलसीएम में आ गया। 15 12 का देखते हैं, 90 आ रहा है क्या, नहीं, तो 60 पे यह खत्म हो जाएगा। 3 से 5, 3 से 4 हो गया, 60 हो गया। 11 और 7 का 75 होना चाहिए, 6 और 6 96 नहीं होगा ही नहीं। सिक्स और 16 का 48, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 8 12 24। एलसीएम है, आपको रिलेशन देखिएगा ना तो सीधा सीधी दिख जाएगा। ये एक एलसीएम दिए हुए, पहले दोनों का एलसीएम, तीसरा नंबर क्या है, पहले दोनों का एलसीएम, वो किस में आ रहा है, 8 12 24 में आ रहा है। तो जिसमें आ रहा है उसको कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वो सिंपल सा है, वैसा ही आपको बताया, C1L F40 I9R L16U। देखिए मैंने आपको बताया था कि पहला वाला ले लीजिए सबका, तो CICL क्या है, सॉरी CFIL पहला है, बीच वाला क्या है, 1 4 9 16, 1 4 9 16, लास्ट वाला क्या है, LORU। तो ये तो हो गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, बीच में आ गया आपको 25, एक तो क्लियर हो गया। उसके बाद CDEF, DEF
एफ, उसके बाद सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। तो पहला ओ, दूसरा 25, तो एक ही ऑप्शन है, तीसरा आपका एक्स आ जाएगा। यहां पर भी निकालिए, एक्स आ जाएगा क्या, ठीक है। एल के बाद क्या होगा, एम एन ओ, पी क्यू आर, आर के बाद एस टी यू, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स, खत्म हो गया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले, ये क्वेश्चन को 2022 में भी दिया है, ठीक है। 97 नंबर 113, दूसरा पेन से कर लो। 97 को क्या दिया है, 11396 36 10 100, बीच में क्या 200 200। देखिए ये दोनों क्या है, 1 1 का स्क्वायर, ये दोनों 3 3 का स्क्वायर, ये दोनों 6 6 का स्क्वायर, ये दोनों 10 10 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये 15 का स्क्वायर है। तो यहां पर ब्लैक स्पेस पे क्या आएगा, 15 का स्क्वायर, तो यहां 15 आएगा, खत्म। 98 देखिए, ये भी सिंपल है, 36 24 46 43 63 36 44 45 63 60, उसके बाद 36 64, ठीक है। देखिए कैसे चल रहा है, 36, ये गैप चल रहा है, देख रहे हैं, ये 20 का गैप, ये 20 का गैप, ठीक है, और ये 200 का गैप। देखिए सीधा सीधा दिख रहा है ना। नेक्स्ट क्या आएगा, फिर से 200, 4763, राइट। बस देखना है, ऐसा कुछ नहीं है कि सब में कुछ देख रहा है, कि ये ऑल्टरनेटिव सीरीज होती है। ऑल्टरनेटिव सीरीज में एक नंबर थर्ड नंबर से रिलेटेड होता है, थर्ड 5 से रिलेटेड होता है, ठीक है, सेकंड 4th से, 4 6 से। तो ये ऑल्टरनेटिव सीरीज का पार्ट है, ठीक है। 99 देखते हैं। 99 जो मैं बोलता हूं आपको, प्राइम नंबर से बहुत प्यार होता है। एक प्राइम नंबर का क्वेश्चन ये पूछ चुके हैं, ठीक है। स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, इन सबको प्राइम नंबर से बड़ा प्यार होता है। देखिए कितना सिंपल है, आपको बैठ करके रिलेशन निकालिएगा तो ये क्वेश्चन में आपको, देखिए अगर आपको नहीं दिखा एक बार में ना कि ये क्या है, 7, उसके बाद 11 13 17 19 23 29 31। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर आपको पता है कहां से स्टार्ट होता है, जो 1 और खुद से डिवाइड हो सके, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31, 31 के बाद 37, राइट। तो ऑप्शन 37, खत्म। क्वेश्चन नंबर 100, ये कह रहा है 84, दिस वन 72 45 63 41 33, तो 94 82। देखिए इन सब में क्या होता है ना, कि इन दोनों में आप रिलेशन निकालेंगे। जनरली ये क्या होता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में, कि इनका आपस में रिलेशन होता है, इनका यहां पर, और ये इसका और इसका रिलेशन। देखिए तो क्या हो रहा है, इसका और इसका रिलेशन। तो 18 88 माइनस 4 4 हो गया, ये क्या हो गया, 7 माइनस 2 5 हो गया। तो ये दोनों मिलके क्या बना दिया, 45। यहां देखिए 6 माइनस 3 3 हो गया, और 4 माइनस 1 ये भी 3 हो गया, ये दोनों मिलकर क्या बना गया, 33। उसी तरह क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4 यहां पर 5, और 8 माइनस 2 6, तो क्या बना देगा आपको, 56। तो ये ऐसे ही बनता है इस टाइप का क्वेश्चन। इनका ना आपस में डिजिट का ही कुछ रहता है, ठीक है। कई बार होता है कि इन दोनों को ऐड कर देगा, या इन दोनों को माइनस करके इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। तो एक दो देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा ये हो क्या रहा है, मल्टीप्लाई कर देगा, ऐड कर देगा, डिवाइड कर देगा, सेम नंबर दे देगा। इन दोनों का आपस में बहुत रेयर होता है कि 84 माइनस 72 इज, क्या नाम है आपको, क्या 12 दे दिया है, तो फिर इसका भी ऐसे ही दे दिया है 22, तो नेक्स्ट निकालिए। वैसे नहीं, इन दोनों का आपस में रिलेशन होगा,
डिजिट्स का आपस में रिलेशन होगा और उन दोनों डिजिट्स का जो होगा उससे नंबर फॉर्म हो रहा होगा। तो ये आपका 2016 का था। थोड़ा सा टाइम कम चल रहा का, टाइम की कमी थी इसलिए मुझे लेट हो गया, थोड़ा ऐप लॉन्चिंग में लगा हुआ हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा क्या कि आपका 2012 का भी मैं जल्द डाल दूं। मुझे पता है 2014 मतलब 14 को पेपर है, 14 को पेपर है, तो मैं कोशिश करूंगा आज ही डाल दूं। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि 12, 16 और 22 इन तीनों का प्रीवियस ईयर अच्छे से करके जाइए। सीसेट आपका नहीं रुकेगा। इसी पैटर्न पे आया तो सीसेट आपका नहीं रुकेगा। सीसेट में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे लेक्चर से स्टार्ट हो रहे हैं 15 से, उसको जरूर ज्वाइन करें। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कहीं का पीसीएस का सीसेट आपका नहीं रुकेगा। ठीक है, थैंक यू।